हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं, सोफिया की बात कर रहे हैं, सोगम की बात कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति की भी बात करेंगे। NEP 20 में वेलनेस अवेयर को लेकर कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से स्कूल प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ढूंढने पर भी ऐसे स्कूल आपको नजर नहीं आएंगे जिनके प्रधानाचार्यों को और टीचर्स को मान सम्मान मिलता रहता है अलग अलग कार्यक्रम में। जी हाँ, चुपचाप 3-3 रीटेस्ट कराकर वो अपनी स्ट्रेंथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और रीटेस्ट के पेपर भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जब हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर एक स्कूल सामने आता है, एक बड़ा स्कूल सामने आता है, तो ये कार्यक्रम बनता है। सोफिया गर्ल्स स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। सोफिया गर्ल्स स्कूल के 2024-25 के सेशन में पहला बड़ा कार्यक्रम 1st to 5th की स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया गया था। सोफिया स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने इस कार्यक्रम को लेकर विशेष योजना बनाई थी और उन्होंने हाथ मिलाया था सोगम से। सोगम वो ही पुरानी छात्राओं का एक छोटा सा ग्रुप, डॉक्टर श्रुति और उनकी टीम के साथ वाइस प्रिंसिपल सिस्टर मोनिका और टीचर्स और स्टूडेंट्स की ये टीम और ये प्रयास आपके सामने है। उन्होंने 1st to 5th की बच्चियों की हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर बातचीत की और 9 से 10 साल के उनके प्यूबर्टी पीरियड को लेकर अवेयरनेस की और सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी से ही प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया और एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया। देखिए प्रिंसिपल सिस्टर मीना की पहल पर हेल्थ हैबिट फॉर्मेशन सेशन सीधा सोफिया से हमारी टीम के साथ। संडे स्पेशल, और संडे स्पेशल इस बार आपके बच्चों के साथ, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जब सोफिया के आंगन में, सोफिया के ऑडिटोरियम में 500 से ज़्यादा बच्चे एकत्रित होते हैं और यहीं की पढ़ी हुई बच्चियां जो अब डॉक्टर बन गई हैं, डॉक्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, वो यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो संडे स्पेशल का एक अलग ही मोटिव आपके सामने आएगा। चलिए देखते हैं इस संडे स्पेशल में इन छोटी छोटी बच्चियों को हेल्थ के लिए कॉन्शियस करती एल्यूमिनाई की टीम और सिस्टर मीना और सिस्टर मोनिका दोनों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर उन स्कूलों को एक सबक दे रही हैं जो स्कूल सिर्फ और सिर्फ रूटीन एजुकेशनल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। तो शुरुआत करते हैं इन छोटी छोटी बच्चियों से। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. How is the program? So nice, sir. Nice, but we have health. जब हमारा ये पूरा कंपटीशन हो जाएगा फिर हम बहुत हेल्दी रहेंगे। और आपने ये क्या पकड़ रखा है? जी हाँ, ये हेल्थ के टिप्स हैं, सब बच्चों के हाथ में है। अच्छा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा। चॉकलेट खानी छोड़ोगे? यस सर। आप तो बहुत चॉकलेट खाते हो सब लोग। अब से चॉकलेट तो नहीं खाओगे? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पियोगे? चलिए इन बच्चों के साथ चलते हैं इस हेल्थ एंड वेलनेस कैंप में। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में हेल्थ और वेलनेस को लेकर तरह के कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम कागजों में और फाइल में दब जाते हैं। लेकिन जब हम सोफिया में आते हैं तो इस तरीके का एक छोटा सा सीन हमारे सामने आता है जिसमें उन बच्चियों को अपने इस मिशन में शामिल करना ज़रूरी समझा जाता है जो बच्चे कल के फ्यूचर हैं। और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम चेकिंग कर रही है, फॉर्म्स बन रही है, कार्ड्स बना रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू आर? आई एम श्रुति वर्मा। जी हाँ जी। What you are doing over here? आई एम डूइंग fill the cards. Okay. And So you are from medical field? yes, I am from medical field. I am explaining about menstrual cycle, and Don't you think they are too young to understand all these things? I am asking about General information. Actually, you can ask. I'm Dr. Aarti Kotpal. Actually, आजकल जो menses and periods है बच्चों में जल्दी दिखाई दे रहे हैं. Around 9 to 13 years of age, people are attaining their puberty. तो इसलिए थोड़ा सा इन्फॉर्म करें बच्चों को ताकि वो डरे नहीं, जैसे ब्लीडिंग देखते ही डर जाते हैं बच्चे,
और अगर स्कूल में है तो अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करे, और अगर घर पे है तो मम्मी को, और अगर मम्मी नहीं है तो Don't you think it is a very sensitive topic and it has to be dealt with very intelligence and experience? यस, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट. You are gynecologist. यस, और इससे ज़्यादा तो आई थिंक आई शुड. Don't you think in this team 9th and 10th will be here? 9th and 10th. 10th classes. No, 9th and 10th is too late these days. बच्चे बिल्कुल 9 साल की उम्र से 10, 11, 12 तक they are attaining their puberty. डॉक्टर कोटपाल, पेरेंट्स से और मदर्स से क्या कहेंगे? पेरेंट्स और मदर्स से मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ समय बिताए और इनको इन्फॉर्म करें. देयर इज समथिंग नोन एज मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. तो ये कॉमिक द्वारा आप अगर एक्सप्लेन करें बच्चों को तो ये डरेंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ घर पे होंगे पीरियड्स, स्कूल में हो सकते हैं, और ये डरे नहीं बच्चे. वेरी गुड इनिशिएटिव. और इस इनिशिएटिव में सिटी हलचल आपका पार्ट है, संडे स्पेशल आपका पार्ट है. मैं देख रहा हूं डॉक्टर श्रुति यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हैं, एल्यूमिनाई हैं और सोगम की प्रेसिडेंट हैं, यहीं से पढ़ी हैं. मैडम, आपसे मिलते रहते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके डॉक्टर्स, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब आप पढ़ रही थी और अब कितना डिफरेंस है अवेयरनेस को लेकर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. हम लोग के टाइम में इतना नहीं होता था जितना अब हम वेलनेस की तरफ ध्यान देने लगे हैं. आजकल के पेरेंट्स भी अवेयर हैं, इसीलिए हमने ये कैंप किया है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है. और अब आप देखिए ऑफ्ता का जब इनका आई चेकअप हो रहा है, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं. एंड सेम गोज़ फॉर ओरल हेल्थ. बच्चे, माँ बाप ये ध्यान ही नहीं देते कि खाना खाने के बाद इनका माउथ रिंस होना चाहिए, सुबह शाम इनके सोने से पहले ब्रश जरूर होना चाहिए. अवेयरनेस बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट. पहले नहीं थी, लेकिन हम उसे और अच्छे तरह से इन्हें बता रहे हैं, सो दैट दे आर वेल गाइडेड एंड वेलनेस, दे से हेलो टू वेलनेस एंड बाय टू इलनेस. जी हाँ, डॉक्टर श्रुति मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और वहाँ के रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया में इस तरीके के कार्यक्रम कर उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो कोरोना के बाद बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर डाउटफुल है. मैडम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इस इनिशिएटिव को कब शुरू किया और कैसे कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? हम ये हर साल करते हैं. इट्स आवर एनुअल हेल्थ कैंप इनिशिएटिव. जब वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, इस बार का थीम है माय हेल्थ माय राइट. उसके तहत हमने क्लास 5, क्लास 4 और क्लास 3 सब बच्चों का हेल्थ चेकअप किया है. उनका हाइट और वेट सबसे पहले वहाँ पे वो हो रहा है. हम ये देख रहे हैं बच्चे. आइए चलते चलते बात करते हैं. हाँ जी, आइए, मैं आपको हर स्टेशन पे ले जाती हूँ. तो हम चल रहे हैं हर स्टेशन पर और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट होता है और किस तरीके से वॉलंटियर्स और स्कूल की बच्चियां यहाँ पर एक उस चीज को सीख रही हैं जो लाइफ में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ जी, तो हमारे जो बच्चे हैं ये हमारी सोफियंस हैं जो हमारी हेल्प कर रही हैं. बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है. इनका ग्रोथ कार्ड दिखाना, रजिस्टर होता है. ये जो आपको ग्रोथ कार्ड मिल रहा है ना, अगर आप किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाएंगे तो 1000 रुपए फीस होगी, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस ग्रोथ कार्ड, फिर डॉक्टर श्रुति अपनी गाइडेंस देती हुई. हाँ जी, तो बच्चे आते हैं, हम उन्हें रजिस्टर कर रहे हैं, उनका एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं. उसके बाद वो दूसरे स्टेशन पे जाते हैं. यहाँ इनकी हाइट और वेट चेकअप हो रहा है. ये हाइट और वेट, इससे हम इनका ये चेकअप करते हैं ये इनका बॉडी अकॉर्डिंगली है नहीं है. हाँ, बॉडी मास इंडेक्स में ये कौन सी रेंज में आ रहे हैं. मैडम हाँ जी. बॉडी मास इंडेक्स क्या है, पेरेंट्स को समझाइए. ये देखिए, ये होता है, हम इनकी हाइट और वेट कर रहे हैं. हाइट इन सेंटीमीटर्स अपॉन वेट इन केजीज. इस फॉर्मूले से हम ये निकालते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी जोन में है, ओबीज है या फिर अंडरवेट है. ये चीज सिर्फ एक बार से नहीं आएगी, ये डायनामिक प्रोसेस है. इट हैज़ टू बी डन पीरियोडिकली. हम सिर्फ इस बार करके ये दिखा रहे हैं कि ये जांच होते रहनी चाहिए. उससे आपको पता रहेगा कि आपका बच्चा किस जोन में आ रहा है. तो ये हमारा है ग्रोथ स्टेशन. इसके बाद यहाँ पे प्लॉटिंग होके हम बच्चे को आगे भेज रहे हैं ओरल हेल्थ के लिए. आगे आइए जी, आपने BMI के बारे में बहुत बार सुना है.
और BMI के बारे में बात करते वक्त जितने भी मेट्रोज हैं वो वेल अवेयर हैं BMI से, लेकिन मेरठ जैसा जो स्टेशन है वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए संडे स्पेशल में सिटी हलचल की तरफ से और सोफिया की तरफ से ये प्रयास करने की एक कोशिश की गई है कि अपने बच्चों को लेकर, अपनी बच्चियों को लेकर आपको शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। जी मैम। ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमारे यहाँ जितने हमने न्यूट्रिशनिस्ट, ओरल हेल्थ और गायनेकोलॉजिस्ट बुलाई हैं सब एक्स सोफियंस हैं और इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जी। न्यूट्रिशनिस्ट अंशु मेहरा। अंशु मैम यहीं पढ़ी है? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ी हूँ, मैम के कहने पे यहाँ पे आई हूँ। सोगम ने इनवाइट किया है मुझे। बेसिकली ये कैंप लगाया है, जागरूकता बच्चों में बढ़े, पेरेंट्स में बढ़े कि बच्चे अच्छे से खाना खाए, खान पान उनका अच्छा रहे ताकि उनकी ग्रोथ जो मार्कर्स हैं वो कम्प्लीटली। बेटियों के लिए डाइट में ज़रूर क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए, एक छोटा सा टिप? दूध ज़रूर शामिल करें और अगर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपके एरिया में ग्रो करते हैं, लोकल फॉर वोकल जिसे कहते हैं, वो सब ज़रूर शामिल करें। मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक बहुत अच्छा सीन है, किस तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है, बिठाकर देखा जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम है, लाइन लगे हुए हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। क्या समझा रही है? बैठिए आप। आई वाज टेलिंग हर कि उसकी डॉक्टर आकांक्षा, कहाँ से पढ़ा है आपने? 12th कहाँ से करी है? सर मैंने AMU से करी है। अच्छा। एंड राइट नाउ आई एम इन सुभारती डूइंग माय PG। ओके, क्या बच्चियों को समझा रही है? सर मैं बच्चों को ये समझा रही थी कि यस शी इज डूइंग ट्वाइस ब्रशिंग डेली एंड इट्स वेरी गुड एंड टू कीप इट राइट द वे शी इज डूइंग इट। रेशो क्या है यहाँ पर ओरल हाइजीन को लेकर? इट्स वेरी गुड। 4th क्लास इज वेरी गुड। व्हाट अबाउट 5th, 3rd? थोड़ा सा कैविटीज है बिकॉज टॉफीज, चॉकलेट्स दे आर एक्सपोज्ड टू स्टिकी फूड, बट 4th क्लास इज लाइक वेरी नाइस है। जी हाँ, नए नए बच्चे जब इसी तरीके से फील्ड में आकर सोशल कॉज के लिए काम करते हैं तो संडे स्पेशल बनता है, और जब संडे स्पेशल बनता है तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है बच्चों के साथ, पेरेंट्स को साथ अवेयर करने के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखा दें कि आप एक ऐसी डॉक्टर हैं जिनको पूरा शहर नहीं जानता और पूरा शहर जानता है। पूरा शहर नहीं जानता इसलिए क्योंकि टीवी पर नहीं आती, पूरा शहर जानता है कैसे? क्योंकि यहाँ पर मेयर हरिकांत एलूवालिया की पुत्रवधू हैं और आज वो एक्स सोफियन होने के नाते अपनी बेटी के साथ सोशल सर्विस देने आई हैं। जी हाँ, बेटी भी है। जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हमेशा पीछे रहकर काम करते हैं, कभी आगे नहीं आते? नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। इट्स दैट कि हम चाहते हैं हमेशा पापा इलेक्शन लड़े और मैं तो चाहती हूँ आगे भी लड़े, हम उनकी बैक सपोर्ट बनते हैं और यही मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि ही इज ऑलवेज देयर विद अस। यहाँ पर जब आप सोगम के साथ जुड़ी हैं तो किस तरीके से बच्चों में अवेयरनेस आ रही है आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की? बहुत अवेयरनेस ऐसी क्या है, मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सोगम so that they invited us for the dental checkup. Dental checkup में क्या है ना, sometimes क्या होता है, they overlook हो जाता है dental checkup। बच्चे कैंडीज बहुत खाते हैं आजकल, चॉकलेट कैंडीज दे वेरी कॉमन, और वो ओवरलुक होने से क्या होता है, कभी कभी पस नीचे तक फैल जाता है, नए दांत, पुराने दांत। एक ना मिसकंसेप्शन है कि दूध के दांत है, खराब है, टूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब दूध के दांत खराब होते हैं ना और वो खराब होना शुरू होते हैं तो नीचे के परमानेंट दांत भी खराब कर देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू सबको ये हो कि दूध के दांतों को डोंट टेक लाइटली, उनको भी ट्रीटमेंट कराएं। तभी हम छोटे बच्चों को यही अवेयर कराने आए हैं कि जितना भी कैंडीज, टॉफीज ये सब खाते हैं, दे ईट, उसमें अभी इनकी एज है, बट दे शुड ब्रश डेली, ट्वाइस अ डे कम से कम। एंड दूध के दांतों को, ट्रीटमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो फिर परमानेंट टीथ खराब हो जाएंगे सारे। मैडम, आप तो चॉकलेट इंडस्ट्री और कैंडी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। I don't say they should eat it, but brush. हाँ। आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। फ्लोराइड वाले जितने भी पेस्ट हैं वो इन बच्चों के लिए कितने घातक हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। फ्लोराइड जब हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम भी फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट ये होता है कि जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है ना, टूथपेस्ट की ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट से एवरीथिंग इज़ डूइंग देयर बेस्ट, बट प्रॉब्लम होता है कि
दे डोंट ब्रश। क्या होता है, वो लोग ब्रश नहीं करते, जितने छोटे बच्चे हैं वो ब्रश नहीं करते। और फ्लोराइड भी उतना ही ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जब बहुत कैरीज होती है तो फ्लोराइड से भी ओनली उसको रिस्टोर करते हैं, उसी से वो रिस्टोर होता है। पेस्ट सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या बात ध्यान रखें? सबसे पहले तो अच्छा खासा फ्लोराइड इंटेक हो, प्लस दूसरा है कैल्शियम वगैरह इंटेक सारा हो उसमें। और जब भी आप कोई भी बेसिकली टूथपेस्ट और टूथब्रश का फ़र्क नहीं होता, जिस तरह से आप ब्रश करते हैं वो टेक्निक आपको आनी चाहिए। टेक्निक मीन्स अ लॉट। और ब्रश छोटे बच्चे तो 2 बार, मॉर्निंग और रात का, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। ये संडे स्पेशल चुनाव के बीच में कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन बच्चों के लिए हम वोट करने जा रहे हैं जो 10 साल बाद, 8 साल बाद वोट करेंगे। लेकिन उससे पहले वो हेल्दी रहने बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस कैंप है, जिसमें मैं अपने सहयोगी संजय से कहूँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का चेकअप किया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कैविटी को लेकर, उनके ओरल हाइजीन को लेकर पूरे इंतज़ाम है, और साथ ही साथ उनको एक ब्राउचर भी दिया जा रहा है। और फिर अगर हम दूसरे स्टॉल पर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर शिवानी कुछ अलग ही ढंग से इन बच्चों को ट्रीट कर रही हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मेरठ से ही हैं या जी? अभी आपको देखा नहीं कभी सोफिया में, पहली बार? या माय डॉटर्स आर फ्रॉम सोफिया, एक्स सोफियंस, या बोथ ऑफ माय डॉटर्स। चेंज आ रहा है सोफिया में धीरे धीरे? आई हैव टू विजिट। या डेफिनेटली चेंज इज ऑलवेज बेटर। मैडम किस तरीके का ये wellness camp? So basically the government has started cervical cancer vaccine also, so I am trying to educate them. I've got pamphlets and I'm telling that 2 doses are required between the age group of 9 to 14 years of age. That is to prevent cervical cancers. So government has also initiated this free cancer vaccine program. So I'm trying to make them aware about, they will tell their mothers about it. So I've given them pamphlets so that they can tell about the vaccine, and they can ask their respective doctors, the pediatricians and the gynecologists. So that is the first thing which I want to promote everywhere, because cervical cancer vaccine, it prevents cancer among the women, which is one of the most common cancers of the women. So that is why this is. मैडम इनकी मदर्स नहीं आनी चाहिए थी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है। So for that I have also given a pap smear test in HPV DNA. This is for the mom. I'm giving the pamphlet which one side it tells about the mother also. So to prevent cancer they can go for pap smear test, which again a screening test for cervical cancer. And for the children, for the daughters, the vaccine is there. This vaccine is expensive, ma'am? Actually the government has again they have launched a Indian vaccine. The foreign vaccines which were available, they were slightly costly because around 2,500 per dose. But now the Indian vaccine which has come up, that is around 1,100 to 1,500. So definitely the cost has reduced, and the government in some states. Madam, what are the side effects of this vaccination? It's a normal side effects which happen with every other vaccine. There is no other particular side effect for this. Every mother, every daughter should go for this? Yeah, actually it is recommended between 9 to 14, but from 14 to 29 years of also age group, they can take the vaccine. And after 29, it is not recommended because already the virus has been, I think this vaccination will not disturb the hormonal harmony among the girls. No, nothing like that. It's a normal vaccine. Vaccine which is given from childhood, that is a normal vaccine. It has Thank you, ma'am. Thank you. जी हाँ, सब चीज़ें आपके सामने, क्योंकि इससे बढ़िया प्रोग्राम हो नहीं सकता था हम अवेयर करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए इन बच्चों को सब करने के बाद ये मिला है इन्हें। ये देखिए आद्या शर्मा, इन्होंने अपना सारा वेलनेस, डेंटल, विजुअल एक्टिविटी करके इन्हें पता चला है कि ये हेल्दी हैं। इनका कार्ड में हेल्दी आया है, बट इन्हें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे हैं। आद्या बताओ कैसा लगा तुम्हें देखकर? मेरे को अच्छा लगा। एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? बहुत अच्छा था। जी हाँ, और इसी एक्सपीरियंस को लेकर चल रहे हैं सामने, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोबाइल पर सभी बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, और ऐसे में डॉक्टर श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल यहाँ पर ये कैंप लेकर आया है। बताने की कोशिश है कि इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। आई टेस्टिंग है, और इन बच्चों को कहा गया है कि स्क्रीन टाइम कम किया जाए।
और सबसे अच्छी बात जो मुझे सोफिया की लगती है वो है टीम वर्क, और इस टीम वर्क में ये तीनों स्ट्रीम्स की बच्चियां बैठी हैं और यहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस ले रही हैं। Hello everyone. I feel very honored to be here as to help our school for this such a beautiful campaign. It's been fantastic, and we are having a very good experience for this. Thank you. It's a new experience. We are helping them. It's a very great experience. It's an exciting experience to interact with our juniors and we are having fun, and so are they. It is a special experience from always. First, we were when kids. We used to do this as kids. Now we are helping our teachers. So it is Wonderful experience. yeah a lifetime, and this is our And credit goes to our teachers, our principal, and the Sogam team. ओके नाउ आ जाइए जरा, यहाँ फूड स्टॉल है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है और यहाँ पर बच्चों को फ्रूटी वगैरह सब दी जा रही है, पूरा इंतजाम है मैम हाँ जी। जी। इससे क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी? बेसिकली हम एज अ सोगम टीम और सोफिया के एक्स स्टूडेंट्स, हमारा यही मैसेज जो हम देना भी चाह रहे हैं कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. तो से हेलो टू हेल्थ एंड टू वेलनेस एंड बाय बाय टू इलनेस. तो इसीलिए वी आर जस्ट दिस एक्टिविटी हैज़ टेकन प्लेस एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गिव आउट अ गुड मैसेज. और इसीलिए ये कार्यक्रम हमने किया है. और इस कार्यक्रम की एक सबसे खासियत बात यह है कि सिस्टर मीना और सिस्टर मोनिका अपनी पूरी स्कूल एक्टिविटी में लगी हुई हैं और वहाँ पर उनकी टीम, उनके बच्चे चीज़ों को संभाल रहे हैं. यानी कि आप इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एजुकेशन के असली मायने हैं. यहाँ पर ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है पुअर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चों का जो खेलने का टाइम किसी तरीके से कम हो गया है, मोबाइल का टाइम बढ़ गया है. तो इसीलिए इस तरीके के कैंप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. यहाँ पर न्यूट्री वाइब्स हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमको अपनी डाइट को बैलेंस करना है. एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छी चीज़ें, ये सब लोग यहाँ पर इनको बता रहे हैं. Hi, I am Sonam Mahajan and she is. I am Leela Mahajan. I am daughter of an ex-Sofian. Yeah, she's my daughter. अच्छा इनिशिएटिव है मैम. Yes, this is amazing. It is so helpful. Like Leela got a talk by a nutritionist today and she got a recipe card. Tell Leela, what did the nutritionist Neha ma'am tell you? Neha ma'am told me we should stop eating junk food like Nutella. मैडम अब आपको जंक फूड को रोकने में मदद मिलेगी. Yes, अब आप डरा सकती हैं बच्चों को. definitely. And we have these healthy and interesting lunchbox recipes also where we can use wheat instead of maida, jaggery instead of sugar. So of course it's interesting also and it's healthy also. जी हाँ, संडे स्पेशल कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि संडे स्पेशल में हेल्थ है, वेलनेस है और डॉक्टर्स की टीम है, बच्चों की टीम है और फिर प्रिंसिपल सिस्टर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं. उन्होंने जिस तरीके से 500 बच्चों का हेल्थ चेकअप का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उससे दूसरे स्कूल्स सबक ले सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एल्यूमिनाई दूसरे मिशनरीज में अलग तरीके के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब इस तरीके की एल्यूमिनाई यहाँ पर गांधी जी के उस सपने को साकार करती है जो वो यंग इंडिया में बार बार नई जनरेशन को लेकर सजेस्ट करते थे. जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वेलनेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट. तो पेरेंट्स के लिए ये क्लास है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये चैरिटी है और प्रिंसिपल मैडम और उनकी टीम के लिए मिशन. डिलाइट इन द लॉर्ड विद म्यूजिक एंड सॉन्ग.
ये वचन है और इस वचन में मेडिकल अवेयरनेस वेलनेस कैंप भी जुड़ गया है। मैम, साल के शुरुआत में हमने जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तब बहुत अच्छा एक गेस्चर कैप्चर किया था, आपने सहयोग दिया था और अब उससे एक कदम आगे उन बच्चियों को हेल्थ को लेकर कॉन्शियस किया जा रहा है जो बच्चियां नए टाइम में पहुंचने वाली हैं। I'm glad on behalf of Sister Principal, Sister Meena, the management and all the sisters. Very specially, I would like to thank on behalf of us SOGAM members who have taken the initiative of wellness program for our students. They themselves being Sophians, always they are there at our side. हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारे बच्चे जो दिखते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं आसपास, उनके जो हेल्थ चेकअप के लिए जो आए हैं, ये हमारे संस्था का भी एक प्रण है कि लड़कियों और विमेन के लिए उद्धार किया जाए. वी आर वेरी हैप्पी टू बी with the girls here and the work that is being done, not so much today it has become because of SOGAM members, and I would like to thank you, Ma'am Shruti, Ma'am Chadda, and the all others who are I think at the back of me. I thank you so much. May God bless you, and the health of the children I'm sure is going to improve, and I hope the children will not eat any junk food so that the health remains very good of our children. May God bless all of us. Thank you. मैडम, पहले तो बहुत अच्छी तरह से बोलती थी आप. मैं 1 मिनट और आ जाइए. आज तो आपने इतना अच्छा बोले हैं बच्चियों को लेकर. मैडम प्रैक्टिस कर रही हैं घर पर आजकल माइक पे बोलने की? बहुत अच्छा बोला है मैडम आपने. I have practice. I do. And practice to kya, but to speak like this, it's okay. Now I think I don't get frightened like that to speak in public perhaps. 6 to 8 की बच्चियों के लिए भी कोई प्रोग्राम आगे फ्यूचर में आप ऑर्गेनाइज करेंगे? I'm sure sister will do that with the help of our SOGAM members, and all are there to help us. I'm sure they are going to do that for us, and may God bless them always. Thank you so much. जी हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से मोटिवेशनल स्पीच दी है वाइस प्रिंसिपल मैम ने और बताने की कोशिश करी है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है हेल्थ इशू, उसी को लेकर हमें सीरियस होने की ज़रूरत है. अपने सहयोगी आयुषी और संजय के साथ के संडे स्पेशल.